पैदाइश की किताब उसका 50वां बाब उसकी 19वीं आयत से 21वीं आयत तक खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं खुदा की जगह पर हूँ? तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चुनाचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है, इसलिए तुम मत डरो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे बाल बच्चों की परवरिश करता रहूँगा। यूँ उसने अपनी मुलायम बातों से उनकी खातिर जमा की। खुदावन यीशु मसीह के अलकादर जलाली पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का बहुत खूबसूरत ये मैसेज है और अगर आप ध्यान से इस कलाम को सुनेंगे तो आप यकीनन बरकत पाएंगे, क्योंकि याद रखें ये कलाम मेरा नहीं है, ये कलाम किसी बिशप का नहीं, ये कलाम किसी पास्टर का नहीं, ये कलाम खुदावंद यीशु अल मसीह का है। हालेलुया। जिसने फरमाया कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी मुंह की बातें कभी नहीं टलेंगी। आज का जो मेरा मजमून है, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त 8वां बाब और उसकी 28वीं आयत। आपके पास बाइबल है, ज़रूर निकालें। नए अहदनामे में से रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त 8वां बाब और उसकी 28वीं आयत। और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं। आमीन। We knew all things all together make goodness for the lovers of God, कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में जो पहला हवाला हमने पढ़ा उसमें हमने देखा यूसुफ के बारे में कि खुदा यूसुफ के साथ रहा। और यूसुफ के बारे में हम बाइबल मुक़द्दस में पूरी स्टोरी को देखें, इतना टाइम नहीं है, लेकिन मुख्तसर ये है कि यूसुफ अपने बाप का चहेता बेटा और यकूब उससे बहुत प्यार करता और यकूब ने उसके लिए खूबसूरत एक लिबास तैयार किया हुआ था जिसे बू कलमून कहा जाता है, खुशबूदार लिबास, खूबसूरत लिबास। और जब यूसुफ उस लिबास को पहनता था तो वह अपने दूसरे भाइयों से मुमताज़ नज़र आता था और यकूब अपने दूसरे बेटों से ज़्यादा यूसुफ से मोहब्बत करता था। और इस वजह से उसके भाइयों के दिल के अंदर उसके लिए हसद पैदा हो गया। याद रखें अजीज़ों, हसद बहुत बुरी बात है, हसद बहुत बुरी चीज़ है। आज घरानों के अंदर, आज मुआशरे के अंदर हसद ने इस कदर बिगाड़ डाला है कि जब हसद पैदा होता है तो ख़ानदानों का शराजा बिखर जाता है। जब कोई भी बहन भाई तरक्की कर रहा होता है, खुदा ने ब्लेस कर रहा होता है, खुदा ने रूहानी लिहाज से, दुनियावी लिहाज से ब्लेस कर रहा होता है, तो दूसरे जो रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, वो हसद कर रहे होते हैं। लेकिन खुदा का कलाम मुझे और आपको हसद करने से मना करता है। हसद गुनाह है। और आपने कई मर्तबा गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ ये सेंटेंस पढ़ा होगा, हसद ना कर, मेहनत कर, है ना? कई दफ़ा आपने पढ़ा होगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि यूसुफ से उसका बाप याकूब मोहब्बत करता और उसकी एक और भी बहुत बड़ी वजह थी कि यूसुफ अपने दूसरे भाइयों से सबसे ज़्यादा फर्माबरदार बेटा था। अगर आपके ख़ानदान में कोई बेटा या कोई बेटी
जिसको घर वाले सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो जरा ये भी देखें कि वो क्यों उससे मोहब्बत करते हैं। इसलिए कि वो हर एक का हुक्म मानती फर्माबरदार बेटी या फर्माबरदार बेटा होता है। यही वजह वो दूसरे बच्चों पर मुमताज हो जाता है। हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि यूसुफ बड़ा हुआ और वो यूसुफ अपने भाइयों के साथ उठता बैठता चलता फिरता, लेकिन यूसुफ को ख्वाब आया और उसने अपना ख्वाब अपने भाइयों से जो है वो बयान किया। कहते हैं हम खेत में थे और खेत में जो थी वो कटाई हुई और पूले बांधे गए और मेरा जो पूला है वो खड़ा हो गया और जो बाकी पूले थे उन्होंने खड़े होकर मेरे पूले को सजदा किया। इससे भाइयों को पता चल गया कि ये हमारे ऊपर आने वाले वक्त में, फ्यूचर में क्या करेगा, हुक्मरानी करेगा। और इस ख्वाब की तबीर भी यूसुफ ने की। मेरे अजीजों, खुदा उसे कहां से ले गया आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। आज का जो पैगाम है, हमने पढ़ा है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती। यूसुफ से हसद किया गया, यूसुफ से बुरा, उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया। जब उसके भाई भेड़ें बकरियां चराते चराते दूर चले गए, तो इसराइल जो यकूब है, बुजुर्ग यकूब है, उसने अपने बेटे यूसुफ को बुलाया, उसने खाना तैयार करवाया और उसने अपने बेटे यूसुफ को वो खाना दिया अपने बेटों के लिए और कहा कि तेरे भाई बहुत दूर भेड़ें बकरियां चराते चराते निकल गए हैं, तो जाकर उनकी खबर ले और मुझे आकर उनकी रिपोर्ट दे। हम कलाम में पढ़ते हैं यूसुफ खाना लेकर अपने भाइयों की तलाश में निकला और आखिरकार पूछते पूछते वो उस मकाम पर पहुंच गया जहां उसके भाई जो थे वो भेड़ बकरियां चरा रहे थे। जब उन्होंने दूर से यूसुफ को आता हुआ देखा तो उसके भाइयों के अंदर बहुत बुरा जो था वो प्लानिंग, उनके अंदर मंसूबा पैदा हुआ। उन्होंने कहा आओ आज हम ख्वाबों के शहजादे को खत्म कर दें। ये बड़े ख्वाब देखता है, ये नहीं होगा तो ख्वाब कहाँ होंगे, ये नहीं होगा तो ताबीर कहाँ होगी, आइए इसको आज खत्म कर देते। आखिरकार जब यूसुफ वहां पहुंचा तो उन्होंने यूसुफ को पकड़ा, उन्होंने उसको मारा और उनमें से एक कहने लगा नहीं यार, फिर भी हमारा भाई है, इसको हम इस कुएं में फेंक देते हैं। चाहे यूसुफ से आती है सदा, चाहे यूसुफ से आती है सदा, चाह का मैंने मतलब है कुआं, तो उसको कुएं में फेंक दिया। और यहूदा कहने लगा कि नहीं हमारा भाई है, हमने ऐसा इसके साथ ऐसा बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। और सामने से उन्होंने देखा कि सुदागर आ रहे थे, मिस्री ताजर आ रहे थे। मुख्तसर ये कि उन्होंने क्या किया, उसको कुएं से निकाला और 20 रुपए में यूसुफ को उन्होंने क्या कर दिया, बेच दिया। यूं यूसुफ मुल्क मिस्र में पहुंचाया गया और वो मुल्क मिस्र में जब पहुंचा तो वहां गुलामों की मंडी लगती थी और यूसुफ भी उन गुलामों में मौजूद था। तो फिर वहां के जो मिस्र का एक हाकिम था पोतीफार, उसने यूसुफ को खरीद लिया और उसने अपने घर में उसे गुलाम बनाकर रख लिया। हम सब जानते इस कहानी से एक वहां उसके साथ क्या हुआ। उसकी जो मालकिन थी उसकी उस पर बुरी नजर थी और आखिरकार वो गुनाह जो उसने नहीं किया था उसकी वजह से भी उसको कैद खाने में डाल दिया गया। जब वो कैद खाने में पहुंचा तो कैद खाने में जो कैदियों के ऊपर हाकिम था उसने देखा कि यूसुफ बड़ा ईमानदार है, यूसुफ जिस काम को हाथ लगाता है खुदा उसको उसके काम में ब्लेस करता है। तो उस कैद खाने के जो दरोगा था, हाकिम था, उसने तमाम कैदियों को यूसुफ के कंट्रोल में कर दिया। अब वहां हम देखते हैं कि कैद खाने में भी 2 शख्स मौजूद हैं, एक जो है वो नानपज है और एक जो है वो साकी है। साकी का मतलब है मैं पिलाने वाला, नानपज का मतलब है खाना बनाने वाला, खाना देने वाला, रोटियां बनाने वाला। तो कलाम में लिखा है दोनों को एक ही रात में एक ही वक्त में ख्वाब आया
और उन्होंने यूसुफ को बयान किया। अब यूसुफ ने जो कब बॉय था, यानी जो मैप लाने वाला था, उसको उसकी ताबीर बताई कि बहुत दिनों के बाद तू जो है, कुछ दिनों के बाद तू बहाल कर दिया जाएगा और फिर दोबारा तू बादशाह को मैं बुलाएगा। लेकिन जो नानपस था उसके बारे में उसने ये ताबीर की कि तू बहुत जल्द तुझे फांसी दी जाएगी और तू लटका दिया जाएगा। अब ऐसा ही हुआ कि ताबीर जो थी वो पूरी हो गई। बादशाह ने इन दोनों को अपने हजूर याद किया और जो कब बॉय था, जो मैप लाने वाला शख्स था, साकी था, वो अपने मुकाम पर पहुंच गया, अपने मनसब पर बहाल कर दिया गया। पर जो नानपस था वो उल्टा लटक दिया गया दरख्त के साथ। रम कलाम में पढ़ते हैं कि उसका बुरा अंजाम हुआ। अब 2 वर्ष गुजर गए तो साकी को याद आया, क्योंकि बादशाह ने ख्वाब देखा। फिरौन बादशाह ने क्या देखा? ख्वाब देखा, और सारी रात बादशाह सो ना सका। बादशाह ने तमाम अपने मुल्क के हकीमों को बुलाया, तमाम अपने मुल्क के जितने उसके पास फालगीर थे, जो लोग दानिश्वर समझे जाते थे, सबको बुलाया और बादशाह ने कहा कि मैं ख्वाब बयान करता हूं, तुम उसका मुझे मतलब बयान कर। तो सारे लोग हार गए, मतलब सब ने कहा बादशाह हमें इसकी समझ नहीं। कब बॉय को, यानी मैप लाने वाले शख्स को, साकी को याद आया कि 2 साल पहले कैद खाने में मैं था और वहां एक शख्स था अब्रानी जिसका नाम यूसुफ है, उसने मेरे ख्वाब की ताबीर की है, क्यों ना मैं बादशाह को बताऊं। उसने बादशाह से अर्ज की और बादशाह से कहा बादशाह एक अब्रानी जवान है जिसका नाम यूसुफ है और उसने इस तरह मेरे ख्वाब की ताबीर की है, अगर आप मुनासिब जाने तो उसको तेरे हजूर पेश किया जाए। बादशाह ने कहा जरूर उसको पेश किया जाए। वो बादशाह के हजूर पेश किया गया। बादशाह ने उसको ख्वाब बयान किया और उसने उसकी ताबीर बयान की, और जिस तरह यूसुफ ने कहा था वैसा ही हुआ। और आखिरकार बादशाह को ये बात पसंद आई और उन्होंने यूसुफ को कैद खाने से निकाल कर बादशाह ने उसको अपनी अंगूठी पहनाई, सारे मुल्क मिस्र में घोड़े पर बिठाकर जो है वो पूरी मुनादी की गई और इस बात का ऐलान कर दिया गया कि आज से यूसुफ जो है वो मुल्क मिस्र का हाकिम है। आमीन। सो कलाम मुकद्दस में जो वाक़या मैंने आपके सामने रखा है, पूरी कहानी आपके सामने मैंने रखी है, इसमें हम क्या देखते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने तो उसके साथ बदी की। और अभी हमने कलाम मुकद्दस में, आइए मेरे साथ निकालें पैदाइश की किताब, पैदाइश की किताब 50वां बाब और उसकी 19वीं आयत से। यूसुफ ने उनसे कहा, किन से कहा? अपने भाइयों से, मत डरो, क्या मैं खुदा की जगह पर हूं? तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद कर लिया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चुनाचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है। इसलिए तुम मत डरो, मैं तुम्हारे बाल बच्चों का परवरिश करता रहूंगा। ये उसने अपनी मुलायम बातों सुन की खातर जमा रखी। आमीन। तो कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि उसके भाई जब उसके सामने पहुंचते हैं, क्योंकि सारे मुल्क मिस्र के गिरदो नवाह में कहत पड़ चुका था और ये वो ख्वाब था जो बादशाह ने देखा था और वो ख्वाब पूरा हो रहा था। 7 वर्ष कैद जो थे वो काल के थे, 7 वर्ष जो थे वो फसल के थे, और यूं सारे मुल्क में कैद पड़ गया। तो जो इसराइल है, यानी बुजुर्ग याकूब है, वो अपने बेटों को मुल्क मिस्र में भेजता है अनाज लेने के लिए। बुजुर्ग याकूब को नहीं पता कि मुल्क मिस्र का उस वक्त हाकिम कौन है, वो तो यूसुफ है। उसको ये भी नहीं पता यूसुफ जिंदा है। लेकिन आखिरकार मुख्तसर ये है कि यूसुफ ने अपने भाइयों पर अपने आप को जाहिर किया, और जब उनको पता चल गया कि ये तो हमारा भाई है, अब ये हाकिम है, अब ये अपने अंजाम को पहुंच गया है, जो कुछ इसने ख्वाब देखा था उसकी ताबीर भी हो गई है और अपने मकाम पर ये खड़ा है। हमने तो उसके साथ बदी की है, इसलिए वो उसके सामने झुके, घुटने टेके, उन्होंने माफी मांगी। लेकिन हम खुदा के कलाम में
पढ़ते हैं व्हाट अ ग्रेटनेस ऑफ जोसेफ, कि जोसेफ का देखे कि उसका अजीम शख्स है कि उसने क्या कहा, उसने कहा कि डरो मत, तुमने मुझसे बदी की थी पर मैं तुमसे ऐसा नहीं करूंगा। क्या हमने पढ़ा है? सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या करती हैं? भलाई पैदा करती हैं। उन्होंने यूसुफ के साथ बुरा बर्ताव किया, उन्होंने यूसुफ को बेच दिया, 20 रुपए में बेच दिया। आज मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, यूसुफ तमसीले मसीह है। बागे गसमनी बाग के अंदर जब यहूदा इस्करियोती पहुंचा तो उससे पहले उसने 30 रुपए में मसीह का सौदा कर दिया था। आज बहुत सारे लोग हैं जो मसीह को बेच रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके से मसीह को बेच रहे हैं, मसीह का सौदा कर रहे हैं। यूसुफ के लिए उन्होंने बिजनेस किया, यूसुफ को 20 रुपए में बेच दिया, उन्होंने यूसुफ के साथ बदी की, यूसुफ मुल्क मिस्र का हक बन गया। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, फकियों फरीसियों ने, पिलातूस ने और दूसरे लोगों ने यीशु के साथ हसद किया, लेकिन खुदावंद का शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ हो, यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया। लेकिन यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़ने से पहले कहा था कि जरूर है मैं गुनाहगारों के हवाले किया जाऊंगा, वो मुझे कत्ल करेंगे, वो मुझे मार डालेंगे, मैं दफन होगा पर मैं 30 दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सिंध असेंबली में जो वजीर आला सिंध है, उसने खड़े होकर कहा, कितनों को सूली चढ़ाओगे? किस किस को याद है ये स्टेटमेंट? कितनों को सूली चढ़ाओगे? पकड़ लो, मार लो, ये कर लो, वो कर लो, कितने को सूली चढ़ाओगे? अरे जिसको तुमने सूली चढ़ाया वो अमर हो गया। हालेलुया। ओ गैर कौमें यीशु की तारीफ कर रही हैं, गैर कौमें यीशु का इकरार कर रही हैं, मेरा यीशु सलीब पर मर गया। यहूदियों, फकियों, फरीसियों ने भी हसद में मसीह को कत्ल कर दिया, लेकिन मेरा यीशु दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गैर कौमें इस बात का करार करती है। एक और मैंने चीज सुनी, देखी, उन्होंने कहा कि तुम पैदाइश, मैं कहना नहीं चाहता, उन्होंने कहा तुम पैदाइश पर तो खुशी मना रहे हो, लेकिन उसी दिन वो मर भी गया, क्या खुशी कर रहे हो? लेकिन प्रेज द लॉर्ड, हम यीशु मसीह की पैदाइश की भी खुशी मनाते हैं, और हम यीशु मसीह के पैदा होने की खुशी मनाते हैं, और फिर हम यीशु मसीह के जी उठने की भी खुशी मनाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ के साथ तो उसके भाइयों ने बदी की, उन्होंने जो चाहा यूसुफ के साथ किया, मारा उसको, कूटा उसको, कुएं में फेंक दिया, बेच दिया। खुदावंद यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, तमाचे मारे गए। उन्होंने यीशु मसीह के साथ यीशु का तमाशा बनाया। बागे गतसमनी बाग से उन्होंने गिरफ्तार किया और यरूशलेम की गलियों में जनाब मसीह को उन्होंने घसीटा, एक भरी भारी सलीब को उसके कंधे पर रख दिया। कोड़ों की मार से और जिस्म पर छलनी छलनी जिस्म हो गया, जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां से खून न बहता हो। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुमने तो मुझसे बदी की थी, लेकिन मुझे खुदा ने तुम्हारी भलाई के लिए मुल्क मिस्र में भेज दिया। आज मैं भी आपको कहता हूं, फकियों, फरीसियों ने और यीशु मसीह के दुश्मनों ने मसीह के साथ बदी की, पर यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने शिगिर्दों से कहता है, गो इन द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल, जाओ सारी दुनिया में और इंजील की क्या करो, मुनादी करो। और कलाम में लिखा है कि मैं कहां जाता हूं। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब उसकी पहली आयत में यहां लिखा है कि यूसुफ ने मुलायम बातों से उनकी क्या की, खातर जमा की। यीशु की बातें मुलायम है। हालेलुया, यीशु की बातें भी शीरी हैं। यूहन्ना की 14 में क्या लिखा है पहली आयत से, कि तुम्हारा दिल ना घबराए, डोंट बी ट्रबल योर हार्ट्स,
तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मैं बाप के पास जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए क्या करूं, जगह तैयार करो। यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ बदी की, पर खुदा ने यूसुफ को मिस्र में भेज दिया ताकि उसके भाई जो है वो काल से मर न जाएं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बेटों बेटियों, यीशु मसीह नासरी तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर आसमान पर चले गए और बाप के दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं। हालेलुया। जहां से वो दोबारा आने वाले हैं, जहां से वो क्या करने वाले हैं, दोबारा आने वाले हैं। किस लिए आने वाले हैं? ईमानदारों को लेने के लिए, कलीसिया को लेने के लिए। हालेलुया। तो कलाम में लिखा है सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती। मत डरा करें, खौफ ना खाया करें। आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है, आप परेशान हैं, आप हालात से परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं, मुखालफत से परेशान हैं, कैसे भी हालात हैं आपके, पर खुदा इन तमाम बुरे हालात में से भलाई पैदा करता है। हालेलुया। एक कहानी आपको सुनाता हूं। एक बहुत बड़ा सर्जन प्रोफेसर इंडिया का, बथार से उसका नाम भी बहुत मुश्किल सा है। तो उसने एक शहर में जाना था और वहाँ कॉन्फ्रेंस थी और वहाँ उसने पहुँचना था और वो एक कॉन्फ्रेंस के बहुत ज़्यादा पैसे लेता था। बहुत मशहूर वो डॉक्टर और सर्जन प्रोफेसर। अब उसने वहाँ जाना है और वो घर से निकलता है, एयरपोर्ट पहुँचता है, जहाज़ पर बैठता है और जैसे ही जहाज़ जो है वो उड़ता है, उड़ान पकड़ता है और थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। बहुत बड़ा क्या आ जाता है? तूफान आ जाता है। जो जहाज़ का ऑफिसर होता है वो अनाउंसमेंट करता है कि मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जहाज़ को ख़तरा है, हम सबको ख़तरा है, इसलिए नज़दीक वाले किसी शहर में के एयरपोर्ट में हम जहाज़ को नीचे करेंगे। तो वो जो डॉक्टर है वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा ना करें, मैंने तो कॉन्फ्रेंस में पहुंचना है, मैंने तो बड़े पैसे लिए हुए हैं, हाफ पेमेंट मैंने लिया, हाफ पेमेंट मैंने जाके लेनी है, मेरा बड़ा नुकसान हो जाना। तो जहाज का जो ऑफिसर था उसने कहा, सर हम आप एक की वजह से बाकी लोगों की जिंदगियां खतरे में नहीं डाल सकते। उन्होंने फैसला यही किया। आखिरकार उन्होंने करीबी शहर में एयरपोर्ट पर जहाज को उतार लिया। अब डॉक्टर वहां मौजूद था और उसने सबसे पूछा कब तक ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उन्होंने कहा घंटा डेढ़ लग सकता है, हम नहीं जानते, जब तक हमें हेडक्वार्टर से फ़ोन नहीं आता हम कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। वो बाहर निकला और जब वो बाहर निकला तो उसने सामने देखा गाड़ियां खड़ी हैं, शटल्स वगैरह खड़ी हैं। उसने कहा अच्छा मैं सबसे बेहतरीन और बेस्ट जो है वो गाड़ी लूँगा। वो गया, उसने कहा कि तेरा मीटर कहाँ तक दौड़ता है, कितने किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेरी गाड़ी भागती है? उसने कहा इतने किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। उसने कहा इस सुई को नीचे नहीं आने देना, मुझे बैठा दे और मेरे पास सिर्फ 2-2.5 घंटे रह गए हैं और मुझे उस होटल में पहुंचना लाजमी है। वो बैठ गए। अब गाड़ी चलना शुरू होगी बड़ी स्पीड के साथ। वो जो ड्राइवर था बड़ा माहिर था और उसको उस होटल का भी पता था, नक्शे का सारा उसको इल्म था। कई मरतबा वो मेहमानों को वहां तक लेके गया। अब गाड़ी चल रही है, आखिरकार क्या हुआ, वही तूफान नीचे आ गए। बहुत तेज बारिश हो रही है, एकदम धुंध छा जाती है। तो गाड़ी जो है वो बजाय जो है वो मेन रोड पे होती, वो जंगल की तरफ निकल गई। उसको ड्राइवर को भी पता न चला ये क्या हुआ। आखिरकार जब वो जंगल में से गुजर रहे थे, बारिश बहुत तेज थी, तो उसने कहा सर हम यहीं रुकते हैं, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें खतरा है। तो सामने उन्होंने देखा कुटिया है, एक छोटा सा घर बना हुआ है। उसने कहा बेहतर हम यहाँ थोड़ी देर ठहर जाते हैं सर, बारिश खत्म होगी हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो पहले जहाज लिया, वो उसके साथ ऐसा आप गाड़ी ली, ये क्या बात है। आखिरकार वो नीचे उतरे, वो उस कुटिया में चले गए। वहाँ देखते हैं एक बुजुर्ग औरत बैठी है और वो वहाँ दुआ कर रही है। वो वहाँ क्या कर रही है, दुआ कर रही है और उसकी गोद में एक बच्चा है जो बुखार से बिलबिला रहा है और उसकी कमर पर फोड़ा सा बना हुआ है, कैंसर सा बना हुआ है और वो उसको तपतपाती है, बहुत ज़्यादा बुखार है। आखिरकार क्या होता है कि जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो डॉक्टर पूछता है इसको क्या है।
डॉक्टर बड़ा बेचैन होता है क्योंकि डॉक्टर ने उस होटल में पहुंचना था। उस बुढ़िया ने कहा कि थोड़ी देर ठहर जाओ, परेशान ना हो, आकर तुम वहां पहुंचोगे। आखिरकार डॉक्टर ने पूछ लिया इसको क्या, बच्चे को क्या मसला है, ये बड़ा हाय हाय कर रहा है। तो उसने कहा एक मशहूर डॉक्टर है, उसका नाम ये है, मैं उस तक पहुंच भी नहीं सकती, मुझे उसके जो है एड्रेस का भी नहीं पता, उसके शहर का भी नहीं पता, उसके नाम का भी सही पता नहीं है, और सुना है कि वही इसका इलाज कर सकता है। उसने कहा मैं ही वो डॉक्टर हूं। उसने क्या कहा, मैं ही वो डॉक्टर हूं। तो फौरी तौर पर उसने कहा मैं कॉन्फ्रेंस को पीछे करता हूं, इस बच्चे को लेके आओ, गाड़ी में बिठाओ, अम्मा को भी बिठाओ, चलो। और नजदीक को हॉस्पिटल में उसको ले गए और उन्हें जाकर उस बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक हो गया। हालेलुया। सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। खुदा सब कुछ करने में कादिर है। खुदा बुराई में से भलाई पैदा कर लेता है। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है, डोंट वरी, परेशान ना हो, दुआ करते चले जाएं। आपकी बुराई में से खुदा आपके लिए भलाई पैदा करेगा, क्योंकि खुदा सब कुछ करने में कादिर है। हालेलुया। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।